जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं रस की परिभाषा क्या होती है, रस के कितने अंग हैं, भरत मुनि के अनुसार रस की कितनी संख्या है, या फिर वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, रसों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, इनके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। और हमने सीखा है कि अस्थाई भाव क्या होते हैं, यानी कि रस कितने प्रकार के हैं और अस्थाई भाव। तो हमने अस्थाई भाव भी सीख लिया है और रस भी सीख लिया है, मतलब कौन कौन से प्रकार हैं इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर और अभी देखे नहीं हैं तो जाके आप रस के प्रकार और अस्थाई भाव को आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिए। आज पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे कि रस के अंग कौन कौन से हैं, यानी कि तत्व कौन सा है, रस के अवयव कितने हैं, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग पहुंच चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने कहा कि अस्थाई भाव क्या है ना। अस्थाई भाव हमने सीखा कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, 9 है। तो अगर हम लोग अंग की बात करें या फिर आपसे पूछे प्रश्न कि तत्व क्या है, या फिर आपसे पूछे कि अवयव क्या है, अगर आपसे रस के अंग, तत्व, अवयव इनमें से किसी भी नाम से आपसे पूछता है कि इसकी संख्या कितनी है, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग एक ही जवाब देंगे, 4। कितने प्रकार के हैं, 4। तो आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, आनंद आने वाला है, क्योंकि रस हम पढ़ रहे हैं, अगर आनंद ना आए तो रस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो रस के अंग हमने कितने बताए, 4। अब चारों को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, अस्थाई भाव। पहला क्या है, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है आप लोग बताइए, पहली वीडियो में हमने बता चुका हूँ। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, कमेंट्स बताइए। दूसरा क्या है, विभाव। क्या है, विभाव। और तीसरा क्या है, अनुभाव। अनुभाव, ये 3 हो गए। और चौथा क्या है, संचारी भाव। क्या है, संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है ये सब भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीख के अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9। इसीलिए रस की संख्या कितनी हो गई थी, 9। देखिए भरत मुनि ने कितने माने हैं, 8। रस कितने माने हैं, 8। तो जब उनके अनुसार रस 8 हैं तो अस्थाई भाव भी 8 ही होगा। ये बात आप लोग समझते हैं। 9वां रस कौन सा है, हमने बताया था आपको कि 9वां रस माना कौन सा है, शांत रस माना गया है। और उस शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, यानी कि वैराग, मोह माया से दूर, ऐसा बोलें, सब कुछ त्याग देना, ठीक है। तो ये अस्थाई भाव संख्या 8 है। हम लोग सीख चुके हैं कौन कौन से रस हैं, उनके किस रस का कौन सा अस्थाई भाव है। आज हम इनके पार्ट्स में पढ़ने जाने के अस्थाई भाव होते क्या हैं, इसके बारे में जाने, डिफिनीसन। फिर विभाव क्या होता है इसको जानेंगे, अनुभाव क्या होता है इसको जानेंगे, और संचारी भाव क्या होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले वीडियो को अच्छे से पढ़े होंगे, देखे होंगे और समझे होंगे, आनंद भी आया होगा। उसी प्रकार से आज की वीडियो में भी आनंद आने वाला है। तो अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं और समय समय पर रस के रूप में जो है जागृत होते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अस्थाई भाव। मैं लिखते चल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। हमने कहा कि अस्थाई भाव वे भाव होते हैं, वे भाव जो प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव सदैव विद्यमान रहते हैं और समय समय पर
रस रूप में परिणित होते रहते हैं। परिणत होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव होते हैं। हमने कहा ऐसे भाव जो प्रत्येक मनुष्य के, हमारे भी आपके भी जो ही होगा, सबके मन में यानी कि सबके हृदय में ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। बस बात ये है कि ये समय समय पर, जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, जैसे स्थिति होगी, उसी के अनुसार से ये जो है जागृत होते रहते हैं और रस के रूप में जागृत होते हैं। किसके रूप में? रस के रूप में। यदि मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि आप रास्ते से जा रहे हो, गुजर रहे हो, किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया, कि मान लो कि कुत्ता ही आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तड़प रहा है, आपने देखा और थोड़ी देर बाद आप गए उसके पास मदद करने के लिए, थोड़ा सा आपने उसका इलाज भी करवाया, मदद किया, बट ऐसी स्थिति आ गई कि उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो कुछ देर के लिए आपको शोक हुआ, दुख हुआ कि बेचारा इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ भी हो गई। तो आपके अंदर दुख तो हुआ, बट आप वहाँ से चले, थोड़ी दूर आगे गए, 100-200 मीटर दूर, आपने देखा एक बारात जा रही है और वहाँ पे नागिन डांस हो रहा है। तो आप उस दुख को भूलकर आप उस वाले खुशी में, यानी कि जो डांस हो रहा है, जो गाने बजाने हो रहे हैं, नाच हो रहे हैं, उसमें आप शामिल हो जाते हैं। और पिछले वाले आप जो आपका स्थायी भाव जागृत हुआ था, दुख हुआ था, आपको शोक हुआ था, उसको भूलकर आप खुशी में शामिल हो गए। यानी कि आपके हृदय में दुख भी था, खुशी भी थी, सुख भी था, सब कुछ था, बट समय समय की परिस्थितियों की बात है कि कब दुख आ रहा है, कब सुख आ रहा है ना। तो हमने देखा कि एक जगह दुख हुआ था हमको, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद, 5 मिनट बाद, जब मैंने खुशियों में शामिल हो गया तो मुझे खुशी हो गई। हम सारे दुखों को भूलकर खुशी में शामिल हो गए, तो हमारे वहाँ पे रस दूसरा आ गया, यहाँ पे रस दूसरा आ गया था। ठीक है, तो ये अस्थायी भाव होते हैं, ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। बस समय समय पर ये जागृत होते रहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसी प्रकार से ये उद्गृत होते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विभाव। अच्छा, इनकी संख्या की बात करें तो हमने बता ही दिया कितनी है, इनकी 9 है। इसीलिए रसों की संख्या कितनी मानी है? 9, वर्तमान में 11। विभाव क्या होता है? विभाव का मतलब होता है कारण, यानी कि विस्तृत भाव। क्या होता है? विस्तृत भाव। ठीक है, कारण का मतलब है विस्तृत भाव। विस्तृत भाव का मतलब क्या है? रस को उद्दीप्त करने वाले कारक, यानी कि रस को बढ़ाने वाले कारक। विस्तृत भाव मतलब जो भाव उत्पन्न हुआ है उसको बढ़ाने का काम करने वाले क्या कहलाते हैं? विस्तृत भाव। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे विभाव की? कि रस को उद्दीप्त करने वाले कारक, रस को उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। अब कोई भी छात्र हो, ये सबके लिए वीडियो है, चाहे वो 9 में हो, 10 में हो, 11 हो, 12 हो, या फिर एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम के, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके सिलेबस में है, तो वो काम की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, क्योंकि फ्री में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। जो आप पेड कोर्स में आप खरीदते हो, पढ़ते हो, वही बात है। ठीक है, तो हम पेड कोर्स नहीं दे रहे हैं आपको, हम फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो हमने कहा रस को उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या पे मतभेद है। संख्या पे मतभेद का मतलब है कि कोई बुक 2 छापती है, कोई 3 छापते हैं। तो सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको 2 ही याद रखना है। एक याद क्या रखना है? एक याद रखना है आलम्बन। क्या याद रखना है? आलम्बन याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? उद्दीपन। एक आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। और तीसरा क्या याद रखना है? आश्रय। अभी इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे, उदाहरण से। तीसरा आश्रय है। अब ये आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय क्या है, इनके बारे में जानते हैं। आलम्बन क्या होता है भैया?
आलम्बन यानी कि ऐसा होता है कि जिसकी मतलब वजह से, जिसकी वजह से हमारे हृदय में यानी कि हमारे भाव जागृत हों या प्रेम बढ़े या प्रेम जन्म ले, ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हृदय में प्रेम जन्म ले वही क्या होगा, आलम्बन होगा। आलम्बन क्या होगा, आलम्बन होता है कि जिसकी वजह से प्रेम जागृत हो, ऐसे लिखेंगे, जिसकी वजह से प्रेम जागृत हो, क्या हो, जागृत हो, उसे क्या कहेंगे, आलम्बन। उद्दीपन क्या है, देखो उद्दीपन शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि उद्दीप्त करना यानी कि बढ़ाना क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रेम को बढ़ाने वाले आयाम होते हैं, प्रेम को बढ़ाने वाले कारक, प्रेम को बढ़ाने वाले कारक या फिर कहते हैं कि आयाम, ये क्या होते हैं, ये प्रेम को बढ़ावा देते हैं। अभी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे सारी चीज़ें, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय के बारे में तीनों जान लेते हैं। फिर एक उदाहरण में आपको हम तीनों चीज़ दिखाते हैं कि कौन सा कब है। आश्रय क्या होता है, आश्रय होता है जिसके मन में प्रेम जागृत हो। ये क्या होता है, जिसके मन में, जिसके मन में प्रेम जागृत हो, जागृत हो। चलो अब ये तीनों चीज़ें हम जान चुके हैं। आलम्बन जिसकी वजह से प्रेम जन्म ले, उद्दीपन प्रेम को बढ़ाने वाले आयाम कारक होते हैं या फिर आयाम होते हैं। आश्रय जिसकी मतलब जिसके मन में जागृत हो। जैसे उदाहरण एक बहुत अच्छा है, ये हमको सबसे अच्छा उदाहरण भी लगता है। हम लिख रहे हैं कि आप लोग लिखे, पुष्प वाटिका में, वाटिका में श्री राम जी ने सीता जी को देखा। समझना, हमने कहा पुष्प वाटिका में श्री राम जी ने सीता जी को देखा। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे, देखो क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है और आश्रय क्या है। तीनों चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, ये लिखा भी है आपके सामने। आलम्बन क्या होता है, जिसकी वजह से प्रेम जन्म ले। उद्दीपन क्या होता है, प्रेम को बढ़ाने वाले आयाम यानी कि कारक। तीसरा आश्रय, जिसके मन में प्रेम जागृत हो। आइए उदाहरण समझते हैं। पुष्प वाटिका में श्री राम जी ने सीता जी को देखा। ये बात तब की है जब सीता स्वयंवर रचने वाला था और राम जी विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि फुलवाड़ी है, एक पुष्प वाटिका है, उसमें फूल तोड़ने के लिए राम जी गए हुए थे। उधर से सीता जी भी आई थी। तो पुष्प वाटिका में दोनों लोग फूल तोड़ रहे थे। जब राम जी ने सीता जी को देखा तो उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ और सीता जी के हृदय में भी प्रेम जागृत हुआ। तो हमने कहा कि जिसके मन में या हृदय में जागृत होता है वो क्या कहलाता है, आश्रय। जिसके मन में या हृदय में प्रेम जागृत होता है, जन्म लेता है, क्या कहलाता है, आश्रय। तो बताओ किसके मन में जगा, श्री राम जी ने देखा तो श्री राम जी के मन में जगा होगा। तो श्री राम जी क्या हो गए, यहाँ पर आश्रय हो गए। और हमने कहा कि जिसकी वजह से प्रेम जन्म ले वो होता है आलम्बन। किसकी वजह से, सीता जी की वजह से जन्म हुआ। सीता जी क्या हैं, आलम्बन। ये दो बातें तो हम जान चुके हैं, आश्रय क्या हो गया, आलम्बन क्या हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि उद्दीपन क्या है, किसकी वजह से प्रेम जन्म ले रहा है, जो बढ़ रहा है यानी कि प्रेम को, भाव को जागृत करके मतलब बढ़ा रहा है, वो कारण क्या है। वो कारण है आपका पुष्प वाटिका, वहाँ का वातावरण, फुलवाड़ी,
ये उसके आयाम हैं, कारण है, क्योंकि वो पुष्प यदि तोड़ते ना रहते तो ज़्यादा देर तक वो वहाँ रहते ना, और रहते ना तो प्रेम जागृत ना होता, बातचीत होती ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पुष्प वाटिका जो है वो है वहाँ पर उद्दीपन। ये किसका काम कर रहा है? उद्दीपन का काम कर रहा है। कारण क्या है कि यही कारण है, यही कारक है कि ये फूल तोड़ रहे हैं और देख रहे हैं, आपस में बातचीतें हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोग सीख चुके हैं तीनों चीज़ें, आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय। अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अंत तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, ये पूछना चाह रहे थे। ठीक है, अब आते हैं अनुभव। अनुभव क्या है? अनुभव का अर्थ होता है अनुभव करना। क्या होता है? अनुभव करना। अनुभव करने से मतलब क्या है यहाँ पर? यानी कि ऐसे कह दें कि मनोगत भावों को व्यक्त करना अनुभव कहलाता है। मनोगत भावों को व्यक्त करना अनुभव कहलाता है। मनोगत का मतलब कि जो हमारे अंदर हृदय में है उस भाव को व्यक्त करना सामने वाले व्यक्ति से, वो अनुभव कहलाता है। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में आपसे कौन कौन सा पूछा जाता है आप सुनिएगा। पहला क्या होता है? पहला होता है कायिक। दूसरा क्या होता है? सात्विक। तीसरा वाचिक, और चौथा आहार्य। मज़ेदार की बात यहीं पे होगी आपसे, कायिक क्या होता है, सात्विक क्या होता है, वाचिक क्या होता है और आहार्य क्या होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि आहार क्या है, यहाँ शुरुआत करते हैं। आहार्य क्या है? आहार्य का मतलब है यहाँ पर वेशभूषा। वेशभूषा, ठीक है। वेशभूषा का मतलब क्या है? पहनावा, जिससे आनंद हो। हाँ, जैसे आप लोग जाते हो नौटंकी देखने, तो जोकर को देखो तो रंग बिरंगे कपड़े, फटे पुराने जैसे भी होता है वैसे काजल ओजल लगाया, मूछ वूछ बनाया, बढ़िया से आराम से आता है। तो वेशभूषा उसका देख के हम लोग के क्या होता है, हंसी आती है, आनंद आता है और हमको रस की प्राप्ति होती है। तो आहार का मतलब हो गया कि वेशभूषा। और वाचिक क्या है? वाचिक का मतलब है कि वाणी से, अर्थात बोलने से। जैसे जोकर आया और 1-2 कॉमेडी कर दिया अच्छी सी और आपको आनंद आ गया, तो रस की प्राप्ति हो गई। जैसे आमतौर पे हमने देखा है, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास में, जैसे आप लोग क्या है कि 2-4 लड़के एक साथ बैठे हों और कोई स्त्री गुजरे ना, तो आपस में कमेंट्स कर लेते हैं, तो वो क्या है, वाचिक कहलाएगा। वो कमेंट्स करना ही आपका वाचिक कहलाएगा। और कायिक, कायिक का अर्थ है मतलब कि शारीरिक क्रियाकलाप। कैसे? शारीरिक क्रियाकलाप, यानी कि ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी क्रिया जो शरीर के माध्यम से हो। जैसे अगर हम बात करें कि इशारे करना, तिरछी नैनों से यानी तिरछी आंखों से देखना, बालों में उंगलियों को फेरना, ऐसे हाथों को फेरना, सीटी बजाना, ये सारी क्रियाएं कायिक क्रिया कहलाती है, कायिक अनुभव कहलाता है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको हम अपने वश में कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम तिरछी आंखों से ना देखें, सीटी ना बजाएं, इशारे ना करें, यानी कि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम अपने वश में कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इच्छा अनुसार होती हैं। सात्विक क्रिया क्या है? सात्विक क्रिया के सात्विक 8 भेद होते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनको आप चाहकर भी नहीं रोक सकते हो। इनकी संख्या 8 है। उन 8 को मैं लिखने चल रहा हूँ, आप लोग भी लिखिएगा।
पहला कौन सा है? पहला है स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है? एक स्थान पर खड़े हो जाना, जैसे खंभे की तरह, हाँ, कुछ भी बोल ना पाना, स्तंभ। कंपन, कंपन का मतलब क्या है? कांपना ना, कंपन हो गया। स्वेद, स्वेद का मतलब क्या है? पसीना आना। अभी इनके बारे में हम बताएंगे एक डिटेल करके, अभी लिख लो, स्तंभ, कंपन, स्वेद। स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब क्या है? बोल ना पाना ना, आपको ऐसे मतलब हो जाए कि ऐसी कोई बात बोल दी जाए कि आप बोल ही ना पाओ उस पर कुछ, स्वरभंग हो गया। रोमांच, रोमांच हो गया। रोमांच के बाद क्या होगा? वयवर्ण, क्या होगा? वयवर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, वयवर्ण हो गया। अश्रु, अश्रु ना, अश्रु। और लास्ट आठवां का ऐसा हाथ देखिए, आठवां प्रलय। चलो ये आठों को हम लोग समझते हैं। पहला हमने कहा स्तंभ, दूसरा कंपन, तीसरा स्वेद, चौथा स्वरभंग, पांचवा रोमांच, छठा वयवर्ण, सातवां अश्रु और आठवां प्रलय। जैसे मान लो कि आप किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, और आपको किसी लड़की से नैनाचार होता है, आगे बातें बढ़ती हैं, और वही बातें आके आपके घर में बता दी जाती हैं, और आपको जानकारी हो गई कि ये बात तो हमारे घर तक पहुंच गई। ठीक है, होगा क्या? आप स्तंभ रह जाओगे, आप अचंभित रह जाओगे। अब क्या होगा? अब तो गए। फिर कंपन होगा, पिताजी बुलाए, क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो आप क्या करें? कंपन, कांपने लगोगे वहाँ पर। अच्छा, कांपने लगे तो स्वेद निकलने लगा। स्वेद का मतलब है पसीना, स्वेद निकलने लगा, पसीना आ गया। स्वरभंग, पूछने लगे तो आपसे बोल के मतलब आप बोल नहीं पा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है क्या बातें हुई हैं, कैसे हुई हैं, तो आप बोल नहीं पा रहे हो, ये स्वरभंग हो गया। लेकिन बाद में चला कि सब बातें कुछ नहीं है, छोड़ो, अच्छा जाने तो, जो भी हुआ हो गया। आप बड़े खुशी हुई, चलो बच गए रोमांच आ गया। लेकिन आपको फिर बाद में पता चला कि ऐसी कोई बात हो गई है, और आप रोमांच में तो हो लेकिन आपके चेहरे का रंग उतर गया है। तो वयवर्ण का मतलब है कि रंग उतरना ना, चेहरा उतरना। अश्रु का मतलब है कि आंसू आना, हाँ, समझ ही रहे हो। प्रलय का मतलब है कि प्रलय अर्थात कि ऐसे कहे कि मूर्छा ना, बेहोशी, तो कभी कभी प्रलय भी आ जाती है। तो ये हमने देखे अनुभव के 4 भेद में कायिक क्या होता है, यानी शारीरिक क्रियाकलाप। आप इनको चाहकर, ये शारीरिक क्रियाकलाप नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं, आप इनको चाहकर भी नहीं रोक सकते हो, ये अनैच्छिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये सात्विक होते हैं। सात्विक के 8 भेद में आपको याद रखने हैं। इन 8 भेद में से आपसे किसी भी आपको पूछा जा सकता है, आपको 3 दे दिए जाएंगे, चौथा कोई और नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक का भेद नहीं है। तो आपको यदि याद रहेगा तो आप कर ले जाओगे। उम्मीद करते हैं कि आप याद भी करके रखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अनुभव देख लिए, अब आते हैं संचारी भाव पर। किस पे आते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है आप लोग समझिएगा। संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं, सुनिएगा, संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो क्षण भर के लिए आते हैं और भावों को, यानी कि अस्थायी भावों को, विभावों को जागृत करके चले जाते हैं। ऐसे भाव जो क्षण भर के लिए आएंगे और जागृत करके अस्थायी भाव को चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग क्षणिक भाव के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्षण भर के लिए आएंगे और क्षण भर के में अस्थायी भाव को जागृत करके चल देंगे। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी भाव। क्या होता है? व्यभिचारी भाव। और हमने बताया है आपको कि भरत मुनि के सूत्र, रस सूत्र में, उन्होंने नाट्यशास्त्र में अपने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उसमें आपको अस्थायी भाव देखने को नहीं मिलेगा।
तो हम ये भी कह सकते हैं, हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने रस के अंग में किस रस के अंग को नहीं माना है। तो आपका जवाब होगा अस्थाई भाव। उन्होंने रस का अंग नहीं माना है। क्यों नहीं माना है मैं ये मैंने बता चुका हूँ, पीछे जाके आप वीडियो देख लीजिए, नहीं बताया हूँ तो सुन लीजिए एक बार। कि ऐसे भाव जो अस्थाई भाव होते हैं, कारण ये है कि वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक रस का अंग नहीं माना है। ठीक है। क्षणिक भाव होते हैं, क्षण भर के लिए आएंगे और रस यानी अस्थाई भाव को जागृत करके चले जाएंगे। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव तीनों इन्हीं के एक ही नाम है। इनकी संख्या की बात करें तो 33 संख्या है। उन 33 संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि 33 संख्याओं को याद रखना कोई आम बात तो है नहीं, और हमसे उनसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। तो जो बहुत मतलब ऐसे बोले कि प्रचलित में हैं, जो 1 2 3 बार आ चुके हैं प्रश्न, जैसे कि आपसे पूछा गया कि अपस्मार का अर्थ क्या होता है। अपस्मार का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। अपस्मार का मतलब क्या होता है। असूया मतलब क्या होता है, असूया का मतलब क्या होता है ना। और अगर बात करें आमर्स, आमर्स का मतलब क्या होता है ना। ब्रीडा मतलब क्या होता है। तो ये सब संचारी भाव हैं, इसके अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। अपस्मार का मतलब होता है कि मूर्छा, हाँ, मूर्छित हो जाना, ये अपस्मार होता है। असूया का मतलब होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है, ईर्ष्या करना। और अमर्ष का मतलब क्या होता है, दुख यानी कि कष्ट, ऐसे कह सकते हैं कष्ट। और ब्रीडा का मतलब लज्जा ना, लज्जा होता है। तो ये आपको उम्मीद है कि ये आप लोग याद रखेंगे इनको। अब आगे हमारा जो हम वीडियो देखेंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे वो होगा रसों के प्रकार में, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, है ना। तो एक ऐसे छोटे छोटे पाठ करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग श्रृंगार रस पढ़ेंगे, फिर श्रृंगार रस में 2 भेद होते हैं उनको पढ़ लेंगे एक साथ, फिर करुण रस, हास्य रस, मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी भी बन गई है, तो उनको हम लोग 5-5, 10-10 मिनट की वजह से बनाएंगे कट करके, कि ज़्यादा लंबी ना हो और आपको उब भी ना लगे, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो नोट बना रहे होंगे देखकर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।